हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आज बहुत दिन हो गए इसलिए मरु जीके में आपका स्वागत है। देखो, मेरे बीएसटीसी के सभी साथी जो रीट की तैयारी करने जा रहे हैं, मतलब रीट की तैयारी जो कर रहे हैं, अब रीट तो क्या है, बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। तो कई विद्यार्थियों का मतलब एक प्रकार से समस्या बनी हुई है कि किस प्रकार पढ़ें, क्योंकि इस बार जो रीट में शामिल होने के मामले को लेकर के कई विद्यार्थी तैयारी पहले से नहीं कर पाए। तो ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्हें रीट क्वालिफाइड करनी है, तो उन विद्यार्थियों के लिए स्वागत है मेरे चैनल। आप देखो किस प्रकार पढ़े कि इस महीने में एक रीट को क्वालिफाइड कैसे करें। सिर्फ अपने को रीट क्वालिफाइड करना है, क्योंकि इस सन भर टाइम में कोई बड़े नंबर थोड़ी ना आते हैं, नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति में सभी विद्यार्थियों को कुछ एक महत्वपूर्ण जो है एक मतलब एक ऐसी विधि अपनानी है जिससे पूरे के पूरे जो हैं वो मतलब रीट को क्वालिफाइड कर सकें। तो इसके लिए मेरा सुझाव है, क्योंकि मैंने भी एचटीसी के अभी एग्ज़ाम दी और अभी रिजल्ट आ चुका है, तो अभी जो सेकेंड ईयर आ गए, तो अब की बार तो फर्स्ट ईयर वाले भी एलिजिबल हुए रीट में। तो आपको रीट जो हैं इसमें सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि तैयारी कैसे करें भाई। ये रीट है, इसकी तैयारी कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है अपने 2023-24 के सेशन और 2024-25 के जो एसटीसी के छात्र हैं बीएसटीसी के, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप देखो रीट के लिए पहला प्रयास क्या करें कि आपको क्वालिफाइड होना है। रीट में पहली प्राथमिकता क्या है कि क्वालिफाइड होना है। तो क्वालिफाइड हो कैसे, ठीक है, यही तो समस्या है कि क्वालिफाइड कैसे हो। तो क्वालिफाइड होने के लिए सभी विद्यार्थियों से मेरा सुझाव तो यही है, फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं, फिर अपनी मर्जी की बात है, जो भी कर सके तो कर सके, ठीक है। तो लेकिन मेरे हिसाब से है कि आपके अंदर इसमें हिंदी, ठीक है, हिंदी आने वाली है, इसके साथ ही इसमें संस्कृत आने वाली है 2 नंबर पर, और 3 नंबर पर अपनी जो है वो मैथ है। किस प्रकार क्वालिफाइड होनी है वो मैं बात कर रहा हूँ। और 4 नंबर पर अपनी कौन सी है, मनोविज्ञान है। कौन सी है, मनोविज्ञान। तो ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। और 5 नंबर पर अपने कौन सा है, तो 5 नंबर पर अपना जो सब्जेक्ट लगता है वो कौन सा है कि हिंदी है, संस्कृत है, मैथ है, साइकोलॉजी है, और इसके बाद में एक सब्जेक्ट लगता है वो कौन सा है, तो हिंदी आ गई, संस्कृत आ गई और मैथ आ गई, ठीक है, और साइकोलॉजी आ गई और पर्यावरण। तो मेरा सुझाव ये है कि जिसको भी यदि रीट को इस कम समय में क्वालिफाइड करना है, तो सबसे बड़ा सुझाव है कि पर्यावरण जो अध्ययन है, क्योंकि जिसने भी एसटीसी के अंदर भी एसटीसी के लिए राजस्थान जीके पढ़ रखा है, या बेसिकली जो कंपटीशन में रहा है थोड़े कम समय के लिए भी, तो उसने जनरली जो साइंस की छोटी बड़ी चीज़ है, ठीक है, पर्यावरण के अंदर जो साइंस है या उसके अंदर राजस्थान जीके की बातें हैं, या और भी कुछ जीके वाले भूगोल के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर जाना होगा, तो इसको बिल्कुल ना पढ़ने की सलाह दी जा सकती है। इस महीने में क्या करना है, फिर भी इसमें जिसने भी सफिशिएंट कंपटीशन की थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा है या जा रहा है, तो वो इसमें से 20 प्लस तो ज़रूर करके आएगा। तो फिर अब देखने से भी 20 से ही होंगे, 20 से 30 नहीं होने, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट तो अपना हो गया पूरा कि जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं देखना है, ठीक है। फिर आती है बात मैथ की। देखो मैथ के अंदर शिक्षण विधियाँ बहुत सरल है, तो जल्दी से जल्दी इस शिक्षण विधियाँ बहुत सीमित हैं, लेकिन फिर भी 7 से 8 प्रश्न सही करवा देंगी। सिर्फ गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक है, वो है, मतलब एक प्रकार से मतलब सरल है। मैंने देखा 2 दिन से देख रहा हूँ, आज गणित की शिक्षण विधियों में कोई कमी नहीं हो रही। तो इसके जो मैथ है इसमें, और इसके अंदर जो आप मेन फैक्टर जो हैं वो पढ़ सकते हो। इसमें भी 20
या 15 के आसपास ला सकते हो। सबसे बड़ी बात रहे कि आप हिंदी व्याकरण को भी जानते होंगे, तो सबसे बड़ी बात है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान प्लस में शिक्षण विद्या, शिक्षण विद्या टीचिंग मेथड है, इन दोनों को पढ़ लीजिए। फिर आपका पर्यावरण है, मैथ थोड़ा बहुत है, ठीक है, और संस्कृत की शिक्षण विद्या आ जाएगी तो 15 क्वेश्चन। वैसे व्याकरण अब पढ़ने ही वाले, तो पर्यावरण से सही हो गया, हिंदी से बिल्कुल सही होगा, और मैथ से। और शिक्षण विद्या साइकोलॉजी आपके पूरे पाठ्यक्रम को पकड़ लेगी। यदि 70 से 75 क्वेश्चन आ रहे, सिर्फ आप महीने में शिक्षण विद्या पढ़ोगे और सिर्फ साइकोलॉजी की तरफ पढ़ते जाएंगे, तो आपका देखो दूसरा जो आएगा इसमें जीके मतलब मैथ भी आती है, हिंदी भी आती है, या इसमें संस्कृत आती है, या आपका पर्यावरण आती है। ये बेसिक 15 प्रश्न आते हैं जो आप आराम से कर शिक्षण विधियों में रुक जाओगे। यदि नहीं पढ़ोगे तो फिर भी नहीं पढ़ेंगे फिर भी आप जो है उतना ही कर पाएंगे, 2 से 4 क्वेश्चन का ही अंतर रहेगा। बाकी जो शिक्षण विधियाँ प्लस साइकोलॉजी जो है, इन दोनों को तैयार करने से आपके 75 क्वेश्चन में से आप 60 भी कर पाओगे ना, तो बहुत बड़ी सफलता हासिल कर पाओगे। मेरा सुझाव ये है सभी एसटीसी और के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या जो भी छात्र हैं उनके लिए ये सुझाव है कि कम समय में इसी प्रकार आप टारगेट बना सकते हो तो सफलता प्राप्त कर सकते हो। एक बार क्वालिफाइड होने के बाद में आप मेंस के लिए तैयारी ज़रूर कर सकते हो। धन्यवाद। ओके, थैंक्स।